माफ करिए। और मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं कृष्णपाल गुर्जर, फरीदाबाद से आप सांसद हैं, हरियाणा आपका गृह प्रदेश है। हरियाणा में कांग्रेस की सरकार आती हुई दिख रही है, बीजेपी की सरकार जाती हुई दिख रही है। ये एग्जैक्ट पोल तो नहीं है लेकिन एग्जिट पोल है। क्यों बीजेपी का नंबर इतना कम रह रहा है और कांग्रेस की प्रचंड जीत होती हुई दिख रही है? देखिए, मैं आपकी बात से इत्तेफाक नहीं रखता। मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा था, एग्जिट पोल का मतलब एग्जैक्ट रिजल्ट नहीं है। और ये कई बार, एक बार नहीं अनेक बार, मैं उस पर परसेंट चिन्ह नहीं लगाता। अनेक बार सही भी होते हैं, अनेक बार ठीक भी नहीं होते। उदाहरण सामने है, छत्तीसगढ़ में सारे चैनल, सारे एग्जिट पोल बीजेपी को हरा रहे थे, लेकिन बीजेपी वहां पर पहले अब तक की सबसे ज्यादा सीटें जीतकर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। ये आप किस युग की बात कर रहे हैं कि बीजेपी सबसे ज्यादा सीटें जीतकर सबसे ज्यादा सीट कर आई? अभी 4-6 महीने पहले की बात। गुजर साहब, देखिए वहां पर पोर्टल की सरकार थी। देखिए, जो आरोप आपकी सरकार पर है, वहां पर आपके कार्यकर्ताओं का काम नहीं हो रहा था, जो आपके कार्यकर्ता शिकायत कर रहे हैं ग्राउंड पर, जो हम आपको ग्राउंड का बता रहे हैं। और दूसरी तरफ जो आरोप यह है कि एक तरह से जो कांग्रेस आरोप लगाती है कि भूमाफिया एक्टिव हो गया था बीजेपी के राज में, उसका भी नुकसान हुआ। किसान पहलवान तो नाराज थे ही, मिडिल क्लास भी आपसे नाराज हो गया। आप फरीदाबाद के सांसद हैं, वहां की सड़कें ठीक नहीं है। ये फैक्ट बता रहा हूं मैं आपको एक बता सकता हूं। फरीदाबाद के लोगों ने अभी 4 महीने पहले ही फैसला दिया लोकसभा के चुनाव में। अगर काम नहीं होता तो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वो फैसला नहीं देते। और आप कहते हैं हरियाणा में, छत्तीसगढ़ में भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप थे कांग्रेस की सरकार पर, लॉटरी के, दूसरे, और उन भ्रष्टाचार के आरोप हरियाणा में वो सरकार इन 10 सालों में, कृष्णपाल जी, वो सरकार हरियाणा में ऐसा, लेकिन ऐसा बीजेपी का, ये जो बीजेपी को एक बड़ा नुकसान हो रहा है। लेकिन अभी आपने कहा ना, देखिए आपने कहा कि हरियाणा में भूमाफियाओं की सरकार, नहीं, मैंने नहीं कहा, मैंने बोला कांग्रेस के नेता कह रहे हैं इन 10 सालों में। कांग्रेस के नेता कहने की बात नहीं है। कांग्रेस के लोग तो एडी से लेकर चोटी तक भ्रष्टाचार की गंगा में डुबकी लगाए हुए हैं। आज सब भ्रष्टाचार के आरोपों में जमानत पर हैं। उनका बड़े से बड़ा नेतृत्व, वो क्या आरोप लगाएंगे? वो सब जमानत पर बाहर आए हुए हैं। तो इसलिए 10 सालों में बीजेपी की हरियाणा की सरकार पर जैसे केंद्र में कोई आरोप नहीं लगा पाया, मनोहर जी की और सैनी जी की सरकार पे विरोधी भी भ्रष्टाचार का आरोप बड़े वरिष्ठ सांसद हैं, आप एक वरिष्ठ मंत्री हैं, लगातार आप तीसरी बार मंत्री बने हैं। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि 10 साल से केंद्र में बीजेपी की सरकार है, 10 साल से हरियाणा में बीजेपी की सरकार है। अगर भूमाफिया एक्टिव था कांग्रेस के राज में, भूपेंद्र सिंह हुड्डा के राज में, तो उस पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई? अभी दामाद की बात हो रही है, रॉबर्ट वाड्रा की बात हो रही है, तो उन पे कार्रवाई क्यों नहीं हुई? ये कुछ प्रश्न हैं, ये जनता भी आपसे पूछ रही है। आप चुनाव आते हैं, इनकी बात करते हैं, उसके बाद डब्बा गोल हो जाता है। देखिए भाई साहब, ऐसी बात नहीं है। ये देश कानून से चलता है, कायदे से चलता है, धक्के से नहीं चलता। और मोदी जी की सरकार या हरियाणा बीजेपी की सरकार कानून के अनुसार चलने वाली सरकार है, धक्के से कार्रवाई करने वाली सरकार नहीं है। उनके ऊपर केस बने हैं, उनको जमानत पर वो आए हैं, जमानत उनको मिली है। बड़ी खबर आ रही है कांग्रेस सूत्रों से, एक बड़ी खबर आ रही है। कृष्णपाल गुर्जर, रुकिए, कांग्रेस के सूत्र कह रहे हैं कांग्रेस को 65 से ज्यादा सीटें आने की उम्मीद है। हरियाणा के अंदर कांग्रेस को उम्मीद है कि उनकी 60 से ज्यादा 65 सीटें आएंगी। 60 से 65 के बीच में कांग्रेस का आंकड़ा होगा, ये कांग्रेस को उम्मीद है। कृष्णपाल गुर्जर, आपका रिएक्शन? कांग्रेस के बड़े नेताओं के हवाले से खबर आ रही है, उनका आंकलन है कि 60 से 65 सीटें आ रही है। क्या आपको लग रहा है बीजेपी का नंबर 20 से नीचे जा सकता है हरियाणा के अंदर? 20 से नीचे? देखिए, रात में सपने लेते तो हमने लोगों को देखा है, लेकिन ये कांग्रेस दिन में सपने लेती है। अच्छा, क्यों लग रहा है आपको कि कांग्रेस वाले सपने देख रहे हैं? सभी एग्जिट पोल यही इशारा कर रहे हैं। नहीं, सपने ले सकते हैं उन्होंने। अभी लोकसभा में भी बड़े सपने उन्होंने इंडी गठबंधन बना के लिए थे कि बीजेपी का सुपड़ा साफ हो जाएगा। हरियाणा में तो नुकसान हुआ, एनडीए कहीं दिखाई नहीं देगा। 5 आ गई उनकी, 5 आई आपकी। देखिए,
देखिए, जब हरियाणा में सारे दल मिलकर एक होकर लड़ रहे थे, सारे दल, सारा वोट इकट्ठा होके इंडी गठबंधन के साथ लग गया था। जी, मेरे साथ मेरे वरिष्ठ का वोट था, मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार हैं एक सतीश के सिंह, वो आपसे सवाल पूछना चाहते हैं। कृष्णपाल गुर्जर अभी भी कह रहे हैं कि बीजेपी की सरकार आ रही है। गुजर साहब, मैं एक टिप्पणी करना चाहता हूं। जी, नेताओं से बड़ा एक्टर कोई नहीं जी, होता। जी। जो आप बोल रहे हैं ये अंतरात्मा से बोल रहे हैं, छाती पे किताब का कसम खा के बोल रहे हैं, या फिर एक नेता है भाजपा के इसलिए आपको ये बोलना पड़ रहा है? क्या बोलेंगे आप? नहीं नहीं नहीं, देखिए, मैं छात्र जीवन से राजनीति में हूँ। अभी लोकसभा के चुनाव में फरीदाबाद में बहुत पोर्टल, बहुत चैनलों ने ये दिखाया कि कांग्रेस आ रही है, और मैंने, आज भी मेरी रिकॉर्डिंग होगी, मैंने डंके की चोट पे कहा था, आत्मविश्वास से कहा था। आप एक कोई सच्चाई तो बोलेंगे यहाँ बीजेपी की होगी। पर? आपके खिलाफ क्या मामले हरियाणा देखिए, में चल रहे हैं, क्या चल सकते हैं, क्या जनता के बीच में जो नेगेटिव गया होगा वो क्या गया होगा? ये सच बोलिए, क्या हो सकता है नेगेटिव? देखिए, एक ही बोल दीजिए। चलिए, देखिए, हमेशा जो सत्ता में होता है उसके एंटी इनकम्बेंसी शुरू होता है। 10 साल बीजेपी की सरकार, अरे वो क्या एंटी इनकम्बेंसी अंग्रेजी का शब्द है गुजर साहब, आप बोलिए क्या एक चीज हो सकता है? ऐसा कोई खिलाफ नहीं है, प्रो इनकम्बेंसी है, और भरोसा आज भी बीजेपी पर हरियाणा के लोगों को है। अच्छा, लेकिन प्रो है, क्योंकि 10 साल में। गुजर साहब, चलिए एक इंपॉर्टेंट सवाल, क्या आपको लगता है कि नायब सिंह सैनी के आने के बाद स्थिति थोड़ी बेहतर हुई बीजेपी की वहां? नहीं, पहले से बेहतर थी और अच्छी बेहतर हो गई, तो इसलिए स्थिति बेहतर है, और हरियाणा के लोगों का बीजेपी और मोदी जी और सैनी जी पर भरोसा आज भी कायम है। जी, शांतनु गुप्ता एक सवाल पूछा जाता है। शांतनु गुप्ता, छोटा सा सवाल। जी बिल्कुल बिल्कुल। जी, शांतनु गुप्ता। गुजर साहब, मैं भाजपा का ग्राफ ट्रैक कर रहा था पिछले चुनावों में हरियाणा के, तो 2009 में मुझे 9% वोट दिखा, 14 में 33, फिर 19 में 36% हो गया। ये चुनाव जिसमें आपकी परफॉर्मेंस थोड़ी ठीक नहीं रही, 5 ही सीट आई, उसमें भी 46% वोट रहा। तो आप वोट परसेंटेज कितना एक्सपेक्ट कर रहे हैं? मैं नॉर्मली जब भी चुनाव में आता हूँ, सीटें तो एक बात है, फर्स्ट पास द पोल सिस्टम में एक तरह से सीटें मिलती हैं, लेकिन लोग भाजपा के साथ है नहीं। आप वोट कितना एक्सपेक्ट कर रहे हैं, जो आपको अभी दो महीने पहले आपको करीब 46% वोट मिला? 40%। इस बार मुझे लगता है 40 से +% वोट 40% पे तो फिर सीटें 20 सीट नहीं आ सकती। जी नहीं, पर कई बार ऐसा होता है कि एक असेंबली में आना मुश्किल है। आप देखिए, असेंबली में अगर 40% सीट ऐसा नहीं होता।